जय हो। एक ये क्लास 10th के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड। ट्रेंड माने बिहेवियर, रवैया, प्रचलन। कहते नहीं है फैशन का ट्रेंड है, मैगजीन का ट्रेंड है, या एंड्रॉयड फ़ोन का ट्रेंड माने रिवायत, प्रचलन। कैसे बिहेव करती हैं ये प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल में। तो उससे पहले एक बात समझना है, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनमें से ये जो चार हैं ये मेजर पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। और ये हमें कॉन्सेप्ट के लिए हम आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट मतलब इसके बिना दिमाग का नक्शा नहीं बनेगा। हाँ, नक्शा बनाने के लिए, नक्शा इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें, क्लास 10th के बच्चे समझ लेंगे। छोटे बच्चे होते तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर 5 दिन के लिए स्कूल बंद हो क्रिसमस की छुट्टियों में, तो 2 दिन पहले से दिमाग का नक्शा बन जाता है, किस किस के साथ क्या क्या खेलना है, कैसे कैसे टाइम को यूज़ करना है, किस टाइम पे पढ़ना है, घूमने कहाँ जाना है, पहले से प्लान बनाने लगते हैं दिमाग में। तो पीरियोडिसिटी समझने के बाद नक्शा बनेगा। तो इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। और आमद पहली जो चीज़ है वो है पीरियोडिसिटी। जैसे दिन के बाद रात का आना हर 12 घंटे पे पीरियोडिक है। सर्दियों का आना हर 12 महीने पे पीरियोडिक है। रिपीटिटिव आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। रात के बाद सुबह का आना या सर्दियों का आना या गर्मियों का आना, वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है। पीरियोडिक टेबल में आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एलिमेंट है गैप ही। उधर टाइम का गैप था, इधर एलिमेंट्स का है। तो पीरियोडिक इज रीऑकरिंग। सो प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटिटिव आफ्टर पीरियोडिसिटी। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? रीऑकरेंस आफ्टर certain interval of element, certain interval of elements। कहाँ? इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स अंडर हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ये प्रीवियस नॉलेज है, इस पर अभी बात नहीं करेंगे। अब इसमें मेंडलीव ने भी बात करी, डोबर्नियर ने भी करी, न्यूलैंड ने भी करी, प्राउट्स ने भी करी, और एंड में आए मोसले दद्दा जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना 1811, 1811। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसा ही है। हम लोग जब पढ़ते थे जैसा हमने देखा था वैसा ही आज की बुक्स में है। तब कैरियर, कंपटीशन, इस तरीके की बातों का स्ट्रेस कम था, आजकल ज़्यादा है। तो जॉब हैज़ार्ड है भाई। आजकल 1980s में विश्व काफ़ी दूर दूर था। तब लोग अमेरिका जाते थे तो 24 घंटे में पहुंचते थे फ्लाइट में, यहाँ रुको वहाँ हॉपिंग ये वो। अब तो कोई हमारे रिश्तेदार गए तो हमने पूछा, हमने कहा भाई कैसे, बोले कुछ नहीं, 17 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अब 17 घंटे नॉन स्टॉप, टाइम्स हैव चेंज्ड। तो टाइम ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के लिए बदला है या इकोनॉमी के लिए बदला है या सोशल फैब्रिक। जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ और किताबें चलती थी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, खुशवंत सिंह चलते थे, एन रैंड चलता था, अरविंद वॉलस चलते थे। आजकल चेतन भगत चल रहे हैं, बिक रहा है। चेतन भगत की बहुत पॉपुलर ऑथर है।
तो वो बात नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग, इसीलिए आप लोगों को भी अलग तरीके के स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, गुजरे हम भी हैं, तो इसका कोई बुरा मत माने। अब जब रीऑकरेंस की बात कर रहे हैं तो कुछ सर्टेन ट्रेंड और कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी जो कि पहले स्लाइड में थी, यहां लिखी हुई है, देखिए ये है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि आप जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आएगा क्या क्या और आपकी जरूरत क्या क्या है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आएगा। What you should know, what you should know and what will be asked, ये एक जरूरी बात है। मतलब ऐसा होता है ना कि अब कोई अगर ब्लैक आयरन स्मिथ है तो उसके पास अपने ढंग के औजार होंगे, कोई गोल्ड स्मिथ है उसके अपने औजार होंगे, कोई डॉक्टर है उसके अपने हथियार होंगे और टूल्स होंगे सर्जन के। तो ये जरा समझना चाहिए कि आपको क्या क्या यू शुड नो। यू शुड नो स्ट्रक्चर ऑफ एटम across period and down the group, कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप आगे ना पढ़ें, जब ये तैयार हो जाए तब आगे पढ़ें। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, डेफिनेशन आ सकती है, नेम आ सकता है, नेम द एलिमेंट आ सकता है फॉर पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और तीसरा आ सकता है ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन, नेम द एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी and also the trend of periodic property as to how does the property vary horizontally across period and vertically down the group। और ये क्वेश्चन आता ही है, ज़्यादा उम्मीद मुझे कंपलसरी पार्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे को बताना था आपको और बहुत जिम्मेवारी से बताना था। मैंने फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बनाया है। अक्रॉस में मैंने पीरियड 2 बनाया है। हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन, और जूम कर लेता हूँ, पहले ग्रुप बताऊंगा उसके बाद आगे। हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 शेल फर्स्ट पीरियड, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स 2 and 1 पीरियड 2, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1 पीरियड 3, 19 प्रोटॉन 2 8 8 1 पीरियड 4। क्या देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, शेल बढ़ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही है। इसको लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और अक्रॉस चलें, 3 प्रोटॉन 2 1, 4 प्रोटॉन 2 2, 5 प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन 2 3, 6 प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन 2 4। तो अक्रॉस जाने पे क्या दिख रहा है, शेल सेम है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1। तो इस बात को लिख लें। कैसे लिखेंगे, ये अक्रॉस जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेल सेम है बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1। ये दो चीजें आपको अक्रॉस समझ में आ जानी चाहिए।
और डाउन में आपको क्या समझ में आना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम, it is equal to group number and number of shell increase by 1। ये दोनों चीजें डाउन और अक्रॉस में समझ में आ जानी चाहिए और दिख भी रहा है। देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है, 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एक एक करके बढ़ रहा है। इधर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 शेल 2 शेल 3 शेल एंड 4th शेल। अब आते हैं इसको छोटा करके एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बनाते हैं ये यहाँ, और फिर इसका ट्रेंड बताएंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेट अस राइट इट डाउन। distance from the center of nucleus in an atom to its last shell electron, to its last shell electron। और बच्चे इस बात को मिस करते हैं, इस बात को बच्चे मिस करते हैं, सॉरी, इस बात को बच्चे मिस करते हैं। दे फॉरगेट टू राइट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और इसका नंबर कट जाता है। अब इसका ट्रेंड बनाएंगे। ट्रेंड बनाने के लिए पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, यहां तक, ठीक है। ट्रेंड करने के लिए मैं पहले, क्योंकि इसमें 2 जगह है तो यहां मैं ट्रेंड लिख देता हूं, कैसा बिहेव करेगा और क्यों, अक्रॉस जाने पे क्या होगा और क्यों, और डाउन जाने पे क्या होगा एटॉमिक रेडियस का और क्यों। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। हाउ इज एटॉमिक रेडियस बिहेविंग अक्रॉस पीरियड एंड वाई, एंड हाउ इज एटॉमिक रेडियस बिहेविंग डाउन द ग्रुप एंड वाई। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो अक्रॉस जाते वक्त देखिए शेल तो सेम है, तो लॉजिकली रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है। 2 शेल यहां पे भी दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, तो यहां पे भी 2 ही शेल है, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन चेंज होता है अक्रॉस जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ये तो हुआ ट्रेंड। अब रीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर पार्टिकल बढ़ रहा है, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन attracted by nuclear effect, attracted by more by प्रोटॉन या न्यूक्लियर पार्टिकल, एक ही बात है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड मोर बाय प्रोटॉन अक्रॉस पीरियड। डाउन द ग्रुप देखिए न्यूक्लियर इफेक्ट तो यहां पे भी बढ़ रहा है, 1 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 11 पॉजिटिव 19 पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, होता नहीं है, क्यों? तो जब डाउन चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, और क्यों? न्यूक्लियर इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय, न्यूक्लियर इफेक्ट इज
dominated by increase in number of shell, dominated by increase in number of shell। ये दो फैक्टर हैं। अब आप इसको आराम से एसिमुलेट करिए। देखिए, व्हाट इज द ट्रेंड अक्रॉस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एंड वाई? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? न्यूक्लियर इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये हो गया। दो क्वेश्चन बनाए थे मैंने। एक मैंने कहा था डेफिनेशन, दूसरा मैंने कहा था ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग अक्रॉस and atomic radius increasing across, increasing down, sorry. But what is the reason? In this case, valence electron attracted more by proton, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, बट शेल सेम है। लेकिन इसमें न्यूक्लियर पार्टिकल बढ़ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर बाय प्रोटॉन अक्रॉस। ये यहाँ पे भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तो एक एक बढ़ रहा था, यहाँ तो 1 से 3, 3 से 11, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है डाउन। लेकिन इफेक्ट नहीं आता। क्यों? अगर आता भी होता तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। द न्यूक्लियर इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के सहारे सब खेलेंगे। नेक्स्ट देखिए। अब अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो पहले स्लाइड में क्या था वो ही देख लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसकी डेफिनेशन, अच्छा ये ब्लैंक चला गया, नो इश्यूज। आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इसका ट्रेंड करेंगे। डेफिनेशन बनाते हैं। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बहुत ध्यान से देखें। क्रिस्टल है, इसको हीट किया, ये एमॉर्फस बन गया, और हीट किया, ये सब्सटेंस या एलिमेंट लिक्विड बन गया, और हीट करा तो गैस बन गया। गैस में भी इंटर पार्टिकल फोर्स होते, और हीट करा तो आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया। एक एटम, इस पर कोई फोर्स नहीं आ रहा हो तब। तो पहले तो लिख लें कि ये क्रिस्टलाइन है, परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप। फिर ये विदाउट शेप हो गया, एमॉर्फस। फिर और हीट करने पे लिक्विड हो गया। लिक्विड में भी इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं। फिर ये बन गया गैस। गैस में वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, कीसम, डिबाई, लंदन, डिपेंड करता है, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप। और हीट करने पे ये आइसोलेटेड गैसियस एटम बन जाता है। इस वक्त इस पर कोई भी बाहर का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यहां से बात उठेगी, क्या है? डेफिनेशन लिखें। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम दी, ये डेफिनेशन है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चे लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं। हालांकि एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन दूंगा। बिल्कुल अकेले, कोई गॉड फॉरवर्ड कोई क्राइम होता है, या पुलिस किसी बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल को एलिमिनेट करती है इन दी लार्जर इंटरेस्ट, बिल्कुल अकेले में, वीराने में, जहाँ कोई ना मीडिया हो, ना रिपोर्टिंग हो, ना आबादी हो। डाकू भी ऐसे ही रहते हैं, वीराने में रहते हैं। साधु महात्मा लोग भी ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे कोई व्यक्ति उनको
उनकी पूजा पाठ में बाधा ना डाले, आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेला। यहाँ आइसोलेटेड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एटम पे और कहीं से कोई फोर्स अटैक नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा। तब जो एनर्जी लगेगी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को, वो फर्स्ट आईपी कहलाएगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ये भी इंटरेस्टिंग है, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड कहाँ करें, इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर लेंगे, शायद हो जाए, हो गया। अब ट्रेंड करेंगे इधर, अक्रॉस जाने पे क्या होगा और डाउन जाने पे क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, पहले कम कर रहा था, फिर और ज़्यादा कर रहा है, फिर और ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा कर रहा है, तो फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा यहाँ पे। जब ज़्यादा होगा तो अक्रॉस जाने पे आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और रीज़न, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर पुल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर पुल, मोर न्यूक्लियर पुल, ये तो हुआ अक्रॉस का। अब डाउन में क्या है, आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी, और सेम रीज़न, न्यूक्लियर पुल इज डोमिनेटेड बाय न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन is dominated by increase in number of shell। तो इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे कम होगा। डोमिनेटेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो ये फिर वही बात, what is isolated gaseous atom, what is the definition of IP, how does it behave across and why, how does it behave down the group and why। Next we come to is इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफाइन माने लाइकिंग। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, हर वीडियो में ये बात निकल जाती है और खुशी भी होती है कि मुझे याद रहा। लैंग्वेज, वर्ड, किसी भी देश को आप जानना है, किसी भी समाज को आपको जानना है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ लीजिए। कोई यहाँ से बिहार जाता है, अगर भोजपुरी आती है बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। कोई व्यक्ति राजस्थान जाता है, मारवाड़ी आती है, महाराष्ट्र जाता है, मराठी आती है, मिक्स हो जाएगा। अब हमको साइंस में मिक्स होना है, और साइंस ज़्यादा डेवलप हुई थी लैटिन अमेरिका में, तो लैटिन टर्मिनोलॉजी बहुत है। एफाइन, एफाइन माने लाइकिंग। तो इलेक्ट्रॉन की लाइकिंग होती है। तो देखें क्या डेफिनेशन बनी। डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an isolated gaseous atom, again same isolated gaseous atom, when an isolated gaseous atom accepts an electron to form, accepts an electron to form anion। अब एनायन क्यों बनाते हैं? इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट। जब अनस्टेबल होते हैं, ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं होता है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेके तो एनर्जी कम हो जाती है। तो ज़्यादा से कम जब एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बाहर आ जाता है। तो देखें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फ्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया और फ्लोराइड बना लिया 2 8। इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, अब ये स्टेबल हो गया तो एनर्जी कम हो गई, तो बाहर आ गई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अनस्टेबल है एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबल है एनर्जी कम है, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अब इनके ट्रेंड की बात करते हैं। अक्रॉस जाने पे और डाउन जाने पे E A की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग। और डाउन जाने पे E A की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग। अगेन डेफिनेशन, आइसोलेटेड गैसियस एटम अंडरलाइन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, ये 2 बातें मेन होती हैं, इसका ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग मिला के करीब 7-8 नंबर का बोर्ड में आता है, 8 नंबर का आता ही आता है। किसी भी पेपर का डिटेल एनालिसिस कर लीजिए, मैंने तो कर ही रखा है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि दोनों मिला दूंगा तो मसला हो जाएगा, अभी नहीं, जब बोर्ड आने लगेंगे पास में तब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आई एम वर्किंग ऑन इट। 8-10 क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मैं डिस्कशन में लाऊंगा विथ प्रॉपर बोनाफाइड मार्किंग स्कीम, जिससे यहाँ से दिल्ली तक कोई नंबर आपका ना काट पाए। और जब ये बात मैं कहता हूँ तो बहुत जिम्मेवारी लेके कहता हूँ। अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, निगेटिव माने लेना या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाना। ये समझने के लिए पहली चीज़ तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड सीखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट शेल में, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन atoms. In this case it is compound because atoms of different kind. तो इस तरीके की जब सिचुएशन हो तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाती है, that results into polarity. So tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ घसीटेगा, towards itself when combined in compound। जब कंपाउंड में आए, एटम और सेम काइंड नहीं होना चाहिए, व्हेन कंबाइंड इन कंपाउंड। मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं करी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात नहीं करी, नाइट्रोजन, मैंने होमो एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात नहीं करी है। मैंने बात करी है हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, जब एटम डिफरेंट काइंड है और कमज़ोर पे दुनिया शासन करना चाहती है। तो देखें, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और वो क्लोरीन क्या करती है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीट लेती है, थोड़ा सा,
बॉन्ड अभी भी कोवेलेंट है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव जब दूर जाएगा तो इसका न्यूक्लियस डेवलप पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा और इसका स्लाइट नेगेटिव। दिस स्टैंड्स फॉर डेल्टा। डेल्टा मीन्स स्मॉल, थोड़ा सा नेगेटिव रिच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा उससे तो वो न्यूक्लियर पार्टिकल डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो था ही और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर जा रहा है तो ये चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। सेम हेयर। अब इसका ट्रेंड अक्रॉस और डाउन सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है क्रॉस जाने पे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग। अब मैं थोड़ा सा एक समरी आपको दूंगा जिससे कि आप डाइजेस्ट करें। मेरे को बस 2-3 मिनट और पढ़ाना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, आएंगे जरूर। पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जानने के लिए आपको रीऑकरेंस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज आफ्टर इंटरवल ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जानने के लिए यू शुड नो दिस एंड डेफिनेशन नेम। एक क्वेश्चन इसमें रह गया, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक क्वेश्चन और आएगा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ये मिस कर गया, आई एम सॉरी, इसीलिए मैं बैकअप करता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी तो नहीं, कभी जब बोर्ड क्वेश्चंस में डिस्कस में लाऊंगा तो देखेंगे। उसकी प्रिसिपिटेट बना रहा हूँ, पीपीटीज बना रहा हूँ मैं, जब बन जाएगा तब डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम टू इट्स लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अक्रॉस जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, नंबर ऑफ शेल सेम है। यहाँ पे भी न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ रहा है, बट द इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नेक्स्ट देखिए, ये तो ब्लैंक था, तो इसके बाद देखते हैं आईपी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। पहले आइसोलेटेड गैसियस एटम समझ ले, वो गैसियस एटम जिस पे और किसी पार्टिकल का कोई फोर्स अटैक नहीं कर रहा है। जब वो ऑन इट्स ओन है तब उसके लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी लगती है उसे आईपी कहते हैं। अक्रॉस जाने पे बढ़ती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर पुल, और आईपी अक्रॉस डाउन जाने पे कम होती है बिकॉज न्यूक्लियर इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। आइसोलेटेड गैसियस एटम 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 में 1 कम है, ले लिया, एनर्जी कम हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आ गई। इसका ट्रेंड अक्रॉस जाने पे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 फिर 5 फिर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और डाउन जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, शेल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग एंड द न्यूक्लियर इफेक्ट इज नॉट एबल टू कास्ट इट्स इफेक्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, tendency of an atom to attract the shared pair of electron, attract the shared pair underlined है, when combined in compound। ये दो बातें जरूरी हैं, ट्रेंड उसका वैसा ही है।
जैसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है वैसे ही इधर है, कोई ख़ास फर्क नहीं है। अब आते हैं आखिरी कुछ क्वेश्चंस। नेम एलिमेंट विद नंबर 1 मैक्सिमम आईपी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैक्सिमम आईपी हीलियम की है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स बताते रहिए। थैंक यू।